आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.4 का सॉल्यूशन नंबर 1, 2 एंड 3। फर्स्ट है क्यूब ऑफ अ नंबर इज 64, फाइंड द नंबर। 64 एक क्यूब का नंबर है, उसका हमने नंबर ढूंढना है कि वो है क्या। ठीक है, जैसे कि मतलब कि वो ग्रुप क्या है, जिस ग्रुप से मिलकर वो नंबर बनता है जिससे कि हम 64 बना पाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट आपको मैंने समझा दी है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि जैसे कि हमने फाइंड करना है कोई नंबर। जब भी हम कोई नंबर फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं कि लेट नंबर इक्वल टू एक्स, यानी कि मान लो कि नंबर क्या है, एक्स है या वाई है या जेड है, कुछ भी आप लिख सकते हो, लेकिन एक्स जो है मेनली चलता है। आप एक्स लिखिए और एक्स का जो, अब ये देखिए हमने यहाँ एक्स लिखा और साथ में इसका क्यूब बना दिया। क्यूब बना दिया भाई, इसका जो आंसर है ना, इसको हमने जैसे 3 बार ऐसे किया ना, मल्टीप्लाई किया है आपस में, तो वो जो है इसका क्या आंसर हुआ, 64 आंसर हुआ। ठीक है, इक्वल टू 64, यानी कि इसका आंसर जो है इसके आंसर के बराबर है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे कि x का क्यूब हमने पता करना है, तो हमने क्या करना है कि x को यहाँ पे राइट करना है, इक्वल टू राइट किया, 64 किया, और इसका जो ये क्यूब हमने यहाँ पे लगाया हुआ था वो हमने यहाँ पे राइट कर दिया 64 के पास, ये साइन लगा के। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसका हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो प्राइम फैक्टर आपको निकालना आता है ना, जैसे 64 का प्राइम फैक्टर हमने इस तरह से निकाला है, तो फिर हमने ये इसकी पेयरिंग की है। ठीक है, आपका प्राइम फैक्टर सही होना चाहिए। पेयरिंग की है हमने, देखिए पेयरिंग हमने किस तरह की है, ये देखिए हम सब ये जो है एक रो में लेके आए। अगर आप रो में नहीं लाते तब भी मैंने आपको एक ट्रिक समझाई थी कि हमने इनका ग्रुप बना देना। ये देखो 3 का ग्रुप बना, फिर ये 3 का ग्रुप बना। ठीक है, ऐसे जैसे ये 3 का ग्रुप बना और ये 3 का ग्रुप बना, उससे ये बेनिफिट होता है कि हमें ये लिखना नहीं पड़ता। ठीक है, हम यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो लेकिन अब क्या है कि हम ये, चलो आप कर रहे हो तो ठीक है, कि इस तरह से हमने ये राइट किया। आप ये भी नहीं राइट कर सकते तो कोई बात नहीं। ठीक है, आपने बस इनकी पेयरिंग बनानी है। ये 2 ग्रुप बन गए हैं। अब 2 ग्रुप में देखिए कि कौन सा नंबर आ रहा है। इस ग्रुप में 2 आ रहा है, इस ग्रुप में भी 2 आ रहा है। 2 आ रहे हैं ना, तो हमने इसके 2 लिए, डिजिट ली है, तो हमने 2 इंटू 2। आपने वैसे यहाँ ऐसे लिखना नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको बताया कि इसका एक 2 लिया हमने और इसका एक 2 लिया। आपने इस तरह से नहीं लिखना है, आपने बस यहाँ पे इस तरह से लिखना है कि 2 इंटू 2 4। ठीक है, थोड़ा सा एक लाइन छोड़ के आपने वो लिखना है, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो 2 इंटू 2 4। इन दोनों के ग्रुप का जो भी नंबर होगा उसको हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा वो हमारा आंसर होगा। यानी कि अगर हम 4 का जो क्यूब है उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 64 आएगा। किस तरह से, जैसे कि 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, 4 4 आ 16, 16 4 आ 64, आ गया ना 64। तो इस तरह से ये हमारा 4 नंबर है। नेक्स्ट है सॉल्यूशन नंबर 2, क्यूब ऑफ अ नंबर इज 3375, फाइंड द नंबर। सेम उसी तरह से हमने करना है कि पहले हमने इसको इस तरह से लिखना है कि जो नंबर हमने फाइंड करना है। बेटा कहीं भी कोई भी सम होगा ना, मोस्टली ज़्यादातर अगर लिखा होता है फाइंड द नंबर, तो हम लेट से ही स्टार्ट करते हैं। लेट नंबर इक्वल टू एक्स, तो हमने यहाँ पे एक्स का क्यूब किया है जिसका आंसर है 3375। फिर एक्स को अकेला छोड़ दिया, 3 को हम इधर ले आए। ठीक है, इसका 3375 यहाँ पे लिखा और इसका हमने प्राइम फैक्टर बनाया। प्राइम फैक्टर जब हमने बनाया तो हम यहाँ से भी ग्रुपिंग बना सकते हैं और यहाँ से बना सकते हैं। देखो 2 ग्रुप बन गए ना, ऐसे मैंने यहाँ पे भी राइट किया है, इसके भी 2 ग्रुप बन गए। तो क्या है, एक ग्रुप का हमने एक डिजिट लेना है, दूसरे ग्रुप का भी एक डिजिट लेना है। तो इसका हमने लिया 3, इसका क्या है 5, तो 3 इंटू 5 15। तो हमारा x जो हमने फाइंड करना था नंबर वो क्या है 15, तो नंबर इज़ 15 आंसर, यानी कि 3375 का क्यूब नंबर क्या है 15। ये देखिए आपकी बुक में है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन।
यानी कि ये जो नंबर कुछ दिए हैं ना आपकी बुक में, अपनी बुक में देखिए सॉल्यूशन नंबर 3 में है, काफ़ी नंबर दिए हैं, तो उनका हमने प्राइम फैक्टर निकाल के उसका हमने क्यूब रूट पता करना है। ठीक है, फाइंड, देखो फाइंड लिखा है ना, लेकिन हमने यहाँ पे किस तरह से करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे कोई एक्स वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हमने इसका प्राइम फैक्टर निकाला, देखिए इस तरह से निकालेंगे, फिर हमने पेयरिंग करके यहाँ पे हमने लिख देना है। ठीक है, इस तरह रॉ में लगा के हमने इसकी पेयरिंग बनानी है। 2 का ये ग्रुप बना, 3 का ये बना और ये बना। ठीक है, तीनों का हमने एक एक नंबर लेना है, इसका 2 ले लिया, इसका 3 ले लिया, इसका भी 3 ले लिया। उसके बाद हमने क्या करना है कि इनको तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। किस तरह से? क्यूब की तरह से, 2 × 3 × 3। ये देखिए मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आपने ये लाइन नहीं लिखनी है, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि 2, इसमें से 2 लिया, इसमें से 3 लिया और इसमें से भी हमने 3 लिया। तो 2 × 3 × 3 यानी कि इंटू का मतलब क्या है बेटा, हमने 2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको हमने इस 3 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि 2 3 या 6 और 6 3 या 18। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर हुआ? 5832 का क्यूब क्या आंसर हुआ? 18। ठीक है, 18 को अगर हम 3 टाइम्स लिख के यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5832। उसके बाद आपका सेकंड नंबर है 216000। तो इसका भी बेटा इस तरह से प्राइम फैक्टर हमने निकाला, हमने इस तरह से नंबर लिख के इसकी पेयरिंग बनाई, इसका ग्रुप बनाया। ये 2 का ग्रुप है, ये भी 2 का ग्रुप है, ये 3 का ग्रुप है, ये 5 का ग्रुप है। तो 2 के ग्रुप से हमने 1 2 लिया, इसमें से भी 1 2 लिया, इसमें से 1 3 लिया, इसमें से भी 1 5 लिया। तो इनको इस तरह से आपने इस तरह खुले डुले नहीं रखना, ये जस्ट मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आपको समझाने के लिए कहा है कि आपको क्लियरली पता लगे कि ये आए कहाँ से हैं। ठीक है, तो आपने बिल्कुल ऐसे लिखना है 2 × 2 × 3 × 5, यानी कि 2 को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60। तो आपका क्या आंसर हुआ? 60, यानी कि 60 जो है 216000 का आंसर है। ये आपका थर्ड पार्ट 4 5 6 5 3 3 हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला, फिर इसी तरह से हमने 7 का और इस तरह का 11 का बनाया। जिस तरह से ये देखिए, आप चाहो तो यहाँ से भी ले कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से भी बना सकते हो भाई, यहाँ पे एक 7 यहाँ रखना, एक 11 यहाँ रखना, इस तरह से चाहे आप लिख लेना। 7 × 11, एक हमने 7 इसका लिया, इसका हमने 11 लिया, 7 × 11 = 77। तो इसका क्या रूट बना बेटा? 3 का 4 5 6 5 3 3 का बना है 77 आंसर। नेक्स्ट है 72900। तो 72900 का इस तरह से हमने प्राइम फैक्टरेशन निकाला, हमने इस तरह से राइट किया, फिर हमने इनकी ग्रुपिंग की, ग्रुपिंग करके एक एक ग्रुप में से हमने एक एक डिजिट लिया। ओके, इसका 2 लिया, इसका 3 लिया, इसका 3 लिया, इसका भी 5 लिया। तो इस तरह से इसको आपस में मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आया? इसका 90 आंसर आया। तो 72900 का क्या आंसर है? 90। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट 85184। तो इसका भी प्राइम फैक्टर निकाला। बेटा आपको अगर प्राइम फैक्टर वगैरह निकालने नहीं आते होंगे तो मुझे कमेंट में लिखना, मैं आपको उसकी अलग से वीडियो बना के आपको सेंड करूँगी। ठीक है, तो ये आपका अलग से ग्रुप बना गया। ये 2 का ग्रुप है, ये 2 का ग्रुप है, ये 11 का ग्रुप है। तो ये 2 इसमें से ले लिया हमने, 2 इसमें से ले लिया और एक 11 इसमें से ले लिया। इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आया 44। जैसे 2 2 4 4 11 44। तो 85184 का आंसर क्या है? 44। अब है आपका 6 पार्ट 328509। इसका हमने प्राइम फैक्टर निकाला, इसका ग्रुपिंग की, ग्रुपिंग में से हमने 1 1 डिजिट लिया, 1 1 डिजिट लेके 323 और 69 आंसर, यानी कि इसका क्या आंसर हुआ हमारा? 328509। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।